आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है युवा वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। तो ये खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई खोजों में अपना योगदान दिया है। ये इनका रेडियम द्वारा खोजा गया एक सबसे बेहतरीन आविष्कार था। अगला क्वेश्चन कि मीना माता रोग किसके कारण होता है। मीना माता, तो ये होता है पारा के द्वारा। पारा का जो संकेतक है वो क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए आज की इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन होगा, मतलब कि पारा को हम किससे डिनोट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H से, नाइट्रोजन को N से, तो उसी तरह पारा को किस चीज से डिनोट किया जाता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल एक प्रकार का क्या है। तो भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। अब भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कभी कभी ये भी पूछा गया है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। अब इसमें D क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन 1H1 को हाइड्रोजन कहते हैं, इसका जब 1H2 होता है तो ये ड्यूटेरियम हो जाता है, तो ये है ड्यूटेरियम D2O और ये भारी जल का रासायनिक सूत्र है। अब मंदक की बात आती है तो मंदक का मतलब ये है कि ये जो हम यूज करते हैं, जो परमाणु बम वाला या फिर परमाणु अभिक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसे स्लो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सामान्य ट्यूबलाइट जो कि प्रतिदीप्ति बल्ब है में कौन सी गैस भरी रहती है। तो यहाँ पे भरा होता है आर्गन के साथ मरकरी। आर्गन ही क्यों, क्योंकि आर्गन अक्रिय गैस है। अब अक्रिय गैस का क्या मतलब है, तो इनके जो बाहरी कक्षा है वो भरा हुआ होता है, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें निष्क्रिय गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर जिसको कहते हैं बर्मिलियन, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है HGS। इसे पढ़ते क्या है, तो इसे पढ़ते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन लिया गया है ये सारे पूछे जा चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है। तो ये है सोना, मतलब कि सोना को आप पीट करके पतला से पतला धातु बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो आभूषण होता है वो कितना पतला होता है, कितना पतले पतले छल्ले में होते हैं, वो जल्दी टूटता नहीं है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी धातु, और एक चीज आपको बता दें कि ये जो पीट कर बनाया जाने वाला इसका गुण है, इसको आघातवर्धन करते हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी धातु सबसे भारी है। सबसे भारी, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शनल से लिया गया है, तो जो भी होगा वहाँ पे इसमें से सोना रहा होगा। अगला क्वेश्चन कि हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पे लगाया जाता है। तो आपने कई बार ऐड देखा होगा कि जो सोने के आभूषण होते हैं वहाँ पे सरकार द्वारा ऐड कराया जाता है कि हॉलमार्क वाले आभूषण ही आपको खरीदना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये कितने का होता है, तो 24 कैरेट का। अगर 12 कैरेट का होगा तो कितना परसेंट शुद्ध होगा, 50%। अगला क्वेश्चन कि बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। यह है सीसा। अगला क्वेश्चन कि क्विक सिल्वर, ये किसको जाना जाता है, किसका उपनाम है क्विक सिल्वर। तो ये है मरकरी, और मरकरी को किससे डिनोट करते हैं, Hg से। आगे बढ़े तो अगला है कि कौन सामान्य ताप पे द्रव है। तो ये होता है पारा मतलब कि मरकरी, और ये एक धातु है और ये सामान्य ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है सीसा। अगर आपने बैटरी देखा होगा, जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है उस पे जो लगा होता है ये सीसा इस पे लगाया गया होता है। अगला क्वेश्चन कि रेड लेड क्या है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र, तो ये है Pb3O4। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। कैडमियम प्रदूषण, तो ये है इटाई से। अब इटाई क्या है, तो एक तरह का ये रोग है। अगला क्वेश्चन कि वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो यह है पैलेडियम प्रयोग की जाती है वायुयान निर्माण में। आगे बढ़े तो अगला है कि कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। मतलब कि बल्ब में कौन सी धातु लगाई जाती है। यहाँ पे टंगस्टन लगाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। टंगस्टन ही क्यों, क्योंकि इसका तापमान 3400 डिग्री से अधिक हो जाता है
और उस तापमान पे सबसे कम प्रतिरोध देते हुए उसे सहन की करना जो टंगस्टन का गुण है, और इसीलिए यहाँ पे टंगस्टन का यूज किया जाता है। यहाँ पे अगले में वही पूछा गया है थोड़ा घुमा करके कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये है टंगस्टन। आगे अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की भांति, तो ये होता है जर्मेनियम। अब यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी धातु में सबसे तेजी से विद्युत प्रवाहित होती है, तो ये होता है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। और इसमें होता क्या है, तो यूरेनियम से ऊर्जा निकाली जाती है और इसी में मंदक के रूप में D2O का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कि मोटार यानी कि मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और किसका, तो ये होता है मसाला का मतलब कि सीमेंट की बात की जा रही है, सीमेंट मसाला, तो ये होता है जल, बालू और जिप्सम का मिश्रण। जो सीमेंट आता है बोरे में भर के, इसमें जिप्सम की मात्रा पाई जाती है, वही कहा जा रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की फोटोग्राफी में कौन सी रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है, तो ये है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। और फोटोग्राफी में इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है जो पहले के समय में निगेटिव कहा जाता था, इसमें इसका प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है, तो ये होता है नाइक्रोम। तो देखिए यहाँ पे नाइक्रोम प्रयोग किया जाता है, लेकिन बल्ब में टंगस्टन प्रयोग क्यों किया जाता है, तो बल्ब की कंडीशन ये है कि टंगस्टन इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उससे ऊर्जा नहीं लेनी है, उससे कम से कम हीट उत्पन्न हो, क्योंकि ज्यादा हीट उत्पन्न होगा तो जो कांच के बल्ब होते हैं वो टूट जाएंगे या फिर पिघल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नाइक्रोम लगाने का कारण ये है कि इसमें जब हम करंट प्रवाहित करें तो ये ऊर्जा दे, हीट दे, जिससे कि खाना या फिर कुछ भी बनाया जा सके। तो इसीलिए जो हीटर होता है इसमें नाइक्रोम लगाया जाता है और बल्ब में टंगस्टन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन की येलो केक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वो क्या है, येलो केक, तो ये है यूरेनियम ऑक्साइड। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती हैं, कुछ समय बाद लोहे की कीलें कैसी हो जाती हैं, ये आपको बताना है। तो ये प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें जो लोहे की कीलें हैं वो घुलती नहीं है, अगर उनको कॉपर सल्फेट में डुबो कर रखा जाए तो वो घुलती नहीं है, लेकिन उनका जो नीला रंग है वो विरंजित हो जाता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, उर्वरकों के निर्माण में, तो ये है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है, तो प्याज या फिर लहसुन में जो गंध आती है वो होती है पोटेशियम के कारण। आगे बढ़े तो अगला है कि किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो ये होता है एल्युमिनियम। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि अयस्क क्या होता है। तो देखिए जो चीज धरती में हमें जिस रूप में मिलती है वो जरूरी नहीं कि हमें शुद्ध रूप में ही मिले, ये एक अशुद्ध रूप में मिलती है और इसे शुद्ध करके मार्केट में या फिर यूज करने लायक बनाया जाता है। तो उसी तरह जो एल्युमिनियम आप देखते हैं ये बॉक्साइट से निकलता है और धरती से हमें क्या मिलता है, तो बॉक्साइट मिलता है और इसे शुद्ध करके एल्युमिनियम बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कलपकम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो यहाँ पे समृद्ध यूरेनियम यूज किया जाता है। कभी कभी जीके में क्वेश्चन पूछा गया है कि कलपक्कम में इनमें से क्या है, रिएक्टर, रेल कारखाना या फिर इसी तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो कलपक्कम है यहाँ पे है रिएक्टर। अगला क्वेश्चन कि शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघटों के रूप में प्रयोग होता है, तो ये है अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन कि समृद्ध यूरेनियम होता है, समृद्ध यूरेनियम का क्या मतलब, अभी आपने यहाँ पे देखा कि समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग हो चुका है। तो जिसमें जो रेडियोधर्मी है ये कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया होता है, मतलब कि इसमें ये पूरी तरह शुद्ध यूरेनियम को समृद्ध यूरेनियम कहते हैं और इसे 92 यूरेनियम 235 के रूप में डिनोट करते हैं। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, मतलब कि आम भाषा में क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन कि किन तत्वों के लौड़ों द्वारा आतिशबाजी में रंग
प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जब कोई पटाखा छोड़ा जाता है आकाश में, जाके आकाश में फूटे, तो उसमें जो आतिशबाजी में जो कलर दिखता है आपको, वो किसके कारण होता है? तो ये होता है स्ट्रोंशियम और बेरियम के कारण। अगला क्वेश्चन कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो ये है थोरियम। अगला क्वेश्चन कि मोती का रासायनिक संरचना क्या है? तो अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी आया था। ये है मोती कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़े तो अगला है कि स्टेनलेस स्टील में कौन तत्व सम्मिलित है? तो यहाँ पे होता है लोक, क्रोमियम तथा कार्बन। अगला क्वेश्चन कि जिंक सल्फेट का आमतौर पे प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? तो कवकनाशी के रूप में। अगला क्वेश्चन कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? जर्मन सिल्वर। तो कापर, जिंक तथा निकल को मिला करके ये जर्मन सिल्वर बनता है। अगला क्वेश्चन कि कठोर स्टील में क्या होता है, मतलब कार्बन कितना परसेंट होता है? तो ये होता है 5 से लेके 1.5% और यह है कार्बन की प्रतिशतता। अगला क्वेश्चन कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को जल को शुद्ध करने के लिए लिया जाता है और ये कीटाणु रहित बना देता है। मतलब जल में जो भी कीटाणु होंगे उनको मार देता है। अगला क्वेश्चन कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? मतलब जो समुद्र में जल होता है उसमें नमक की अधिकता होती है, उसे अपने भोजन में या फिर पीने में यूज नहीं किया जा सकता, तो उसे कौन सी प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये है आसवन। अगला क्वेश्चन कि जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो ये है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जो जल में दो तरह की कठोरता होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता। अगला क्वेश्चन कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। और लेंस किससे बनता है? जो आप लेंस पढ़ते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये किससे बनता है? तो ये बनता है फ्लिंट कांच से। अगला क्वेश्चन कि कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो ये है जर्मेनियम। और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, प्रमुख अयस्क कौन है? तो ये तो अभी आ चुका है, जैसे कि हमने आपको बताया कि बॉक्साइट से बनता है एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन कि ऑडियो और वीडियो टेप में कौन रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? मतलब कि जो आप सीडी देखते हैं उस पे बात की जा रही है, वहाँ होता है आयरन ऑक्साइड। आगे बढ़े तो अगला है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होता है विद्युत धनात्मक। और सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है? सीसी पेंसिल में तो ये होता है 0। अगला क्वेश्चन कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? तो देखिए, सीमेंट जो होता है ये नॉर्मल देखा जाए तो ये जमना शुरू कर देता है 30 मिनट में, और 10 घंटे के बाद इसमें जमने वाला काम कम हो जाता है। लेकिन अगर इसे जल्दी से जमना शुरू कराना हो, जैसे कि जो 30 मिनट स्टार्टिंग टाइम है, इसे और पहले करना हो, तो इसमें क्या मिलाया जाएगा? जिप्सम। अगला क्वेश्चन कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, मतलब कि गर्म किया जाता है? तो यह है चूना, पत्थर और मृतिका। अगला क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये कैल्शियम सल्फेट है। अगला क्वेश्चन कि जस्ते में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? जो एक जस्ता है और उसके ऊपर जस्ते का बर्तन, विद्युत लेपन की विधि क्या होती है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि सोने को घोला जा सकता है किसमें? जो सोना आप देखते हैं जिसे आभूषण के रूप में पहना जाता है, इसको किसमें घोला जाता है, घोला जा सकता है? तो ये होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये होता है लोहा। और अगला की पदार्थ जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है, यह है क्रोमियम। और मिश्र धातु नहीं है, तो यह है तांबा। तांबा मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? सोल्डरन में जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई यहाँ पे बोर्ड है, मदरबोर्ड या फिर जो भी है, उसमें कोई वायर है टूट जाता है तो इसे सोल्डर किया जाता है। तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है सीसा या फिर टीन। आगे बढ़े तो अगला है कि माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो अभी आ चुका है, ये एल्युमिनियम के। और मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट में तो ये है थोरियम। कांच क्या होता है? तो ये होता है अतिशीतित द्रव। और पीतल में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो तांबा और जस्ता को जोड़ करके बनाया जाता है पीतल। आगे बढ़े तो अगला है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है, एक पीएच स्केल होता है, इसमें 0 से 7 और 7 से 14 होता है। आगे अम्ल आते हैं और यहाँ क्षार आते हैं।
तो जो शुद्ध जल होता है इसका पीएच वैल्यू होता है 7। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा, तो 180 ग्राम। अगला क्वेश्चन कि पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पे होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसलिए जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो झील होती है उनमें ऊपर का पानी जम जाता है। लेकिन कई बार पूछा गया है कि पानी जमने के बाद भी मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं, तो इसका कारण ये है कि जो पानी पर्यावरण के संपर्क में है, कुछ दूरी का, कुछ गहराई का, वो केवल जमता है, नीचे पानी बना रहता है और जो जलीय जीव होते हैं इसी में जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, तो ये है हाइड्रोजन आबंधन के कारण।